हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से मेरी पीसीओडी लाइफ का चैप्टर फिर से शुरू हो गया है, जो कि मैंने पूरे 1 साल से छोड़ रखा था। जैसा कि आपको पता है कि मेरी प्रेगनेंसी थी और फिर मेरी प्रेगनेंसी के बाद मुझे एक बेटा हुआ और वो भी अब 1 साल का हो चुका है। लेकिन इस दौरान मैंने अपनी सारी एक्सरसाइज और डाइट सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन आज से मैं फिर से अपनी पीसीओडी लाइफ फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ भी करना हो ना, तो सबसे पहले हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली रात को लेट सोती हूँ और सुबह में भी लेट उठती हूँ। 10 से 11 बज जाते हैं मुझे उठने में। लेकिन अगर हमें लाइफ में कुछ करना है तो सुबह तो जल्दी उठना ही पड़ेगा। इसलिए आज से मैंने जल्दी उठना शुरू कर दिया है। तो शुरुआत करती हूँ मैं अपनी रूम की सफाई से। तो सबसे पहले मैंने अपने रूम का झाड़ू निकाला, पोछा लगाया, क्योंकि इन कामों के बिना तो हमारे डेली रूटीन शुरू ही नहीं होता है। बेबी के उठने से पहले ही सारे काम खत्म करने हैं, क्योंकि बच्चे के उठने के बाद कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता है। तो जब तक मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, उससे पहले ही मुझे अपनी एक्सरसाइज शुरू करना है और खत्म भी कर देना है। और आज मेरी एक्सरसाइज का फर्स्ट डे है, इसीलिए आज मैं सिर्फ स्ट्रेचिंग करने वाली हूँ। ऐसे भी एक्सरसाइज को रूटीन में लाना इतना भी आसान नहीं है, वो भी हम जैसों के लिए जिन्हें घर भी संभालना है, बच्चा भी संभालना है और कंटेंट भी बनाना है। खैर जो भी हो, आज सुबह जल्दी उठकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे सारे काम भी टाइम पर हो गए, मेरी एक्सरसाइज भी हो गई। मॉर्निंग में आज मैंने चाय नहीं पी थी, आज मैंने सिर्फ नींबू पानी लिया था और रूम की सफाई करने के बाद मैं अपनी एक्सरसाइज करने लग गई थी। और आज फर्स्ट डे था, इसीलिए सिर्फ मैंने स्ट्रेचिंग की और आधे घंटे में मैंने अपनी सारी एक्सरसाइज खत्म भी कर दी। और आधा घंटा मैंने मेडिटेशन किया, जो हम औरतों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर अगर हमें पीसीओडी है तो हमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। जो पीसीओडी की मेन एक्सरसाइज है वो मैं अब कल से स्टार्ट करूंगी। और सच बता रही हूँ, जो 1 घंटा मैंने अपने आप को दिया ना, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और अभी बाबू और मेरे हस्बैंड दोनों सो रहे थे, इसीलिए मैं थोड़ी देर वेट करने के बाद नहाने चली गई थी। और नहाकर आकर मैंने देखा तो मेरा बेटा भी उठ गया था। वैसे सच में बच्चों को पता लग जाता है कि उनकी मम्मा उनके पास नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा इतनी जल्दी नहीं उठता है। अगर मैं उसके पास सोई हुई रहती हूँ तो वो भी सोया हुआ रहता है। उसके बाद मैं बाबू को लेकर छत पे चली गई, क्योंकि मुझे अपने कपड़े सुखाने थे और इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी ना कि बता नहीं सकती हूँ मैं। लेकिन बाबू वहाँ पर बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा था, इसीलिए मैं कपड़े सुखाकर फिर जल्दी से नीचे आ गई। थोड़ी देर मैंने हवा खाई और फिर मैंने मंदिर में पूजा करी, क्योंकि आज मेरी सासू माँ यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मंदिर की पूजा मुझे ही करनी है। भगवान जी को दिया बत्ती करे। और मेरे बेटे को भी भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने उसे सबसे पहले खाना खिलाया। इससे मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि क्या आप अपने बेटे को मोबाइल दिखाती हो? तो हाँ, दिखाना तो पड़ता है यार, क्योंकि बच्चे मोबाइल के बिना तो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ जरूरत होती है वहीं पर हम उसे मोबाइल दिखाते हैं, अदरवाइज हम उसके साथ खेलते हैं या उसे हम खेलने के लिए खिलौने देते हैं। फिर गोरांश को खाना खिलाने के बाद मैंने सबके लिए खाना बनाया, क्योंकि आज सासू माँ नहीं है तो खाना मुझे ही बनाना है। बाबू अपना फेवरेट कार्टून देख रहा था, इतने मैंने सबके लिए खाना बना दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी सासू माँ ही सबके लिए खाना बनाती है, क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है, क्योंकि मुझे बच्चे को भी देखना होता है, कंटेंट भी क्रिएट करना पड़ता है। जैसे मैं अपनी सासू माँ की छोटी मोटी हेल्प कर देती हूँ। फिर मैंने अपने ससुर जी के लिए सलाद कट किया, क्योंकि वो खाना खाने के लिए आने वाले थे। लेकिन मेरा बेटा मुझे कुछ भी काम नहीं करने दे रहा था, उसे ये चक्कू चाहिए था और सलाद भी उसे ही कट करना है। वैसे क्या आपके बच्चे भी ऐसा ही करते हैं? जब भी आप कुछ काम करते हो तो वो भी आपके साथ काम करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरा बेटा मेरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करता है। खैर मेरे ससुर जी खाना खा रहे थे और बाबू उनके पास बैठकर खेल रहा था। फिर पापा जी के खाना खाने के बाद मुझे भी बहुत जोरों से भूख लग रही थी, इसीलिए मैं भी खाना खाने बैठ गई। तो आज मैंने अपनी फेवरेट भरमा मिर्ची बनाई थी। वैसे किस किस की फेवरेट है भरमा मिर्ची? और मैंने साथ में भिंडी की सब्जी भी बनाई थी। और आज हमारे यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया था। खैर मौसम तो रोज ही खराब रहता है, लेकिन आज हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही बारिश हुई थी, क्योंकि घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि काफी ज्यादा रोड पर पानी भर गया था। और मेरे बेटे को नेचर में रहने का कुछ ज्यादा ही शौक है। उसे पानी देखना, गायों को देखना या लोगों को चलते हुए देखना उसे काफी ज्यादा पसंद है, लोगों से बातें करना, इसीलिए वो ज्यादातर हमारी गैलरी में ही रहता है, जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा है। जिन बच्चों को मोबाइल की हैबिट होती है वो घर से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते, लेकिन हमारा बेटा मोबाइल छोड़कर
बाहर जाना ज्यादा पसंद करता है। हमें उसे दिन में एक बार घर से बाहर घुमा कर लेकर आना पड़ता है, तभी उसे अच्छा लगता है। वैसे आज मौसम थोड़ा खराब था, इसीलिए मैंने बाबू को नहलाया नहीं, सिर्फ उसके कपड़े चेंज करे और उसको अच्छे से रेडी कर दिया। और जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, अब वो बहुत ज्यादा परेशान भी करने लग गया है। उसे कपड़े पहनाना या उसे रेडी करना अब बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो गया है। मैं भी नहाने के बाद रेडी नहीं हुई थी, इसीलिए फिर मैं भी रेडी हो गई। लेकिन ये जो मेरा बेटा है ना, ये मुझे भी रेडी नहीं होने दे रहा था, एक एक करके मेरे सारे सामान गिरा रहा था। और ना आज मैं बहुत ज्यादा थक भी गई थी, क्योंकि आज मैंने घर का काम भी किया, जल्दी भी उठी, एक्सरसाइज भी करी और भाई इस शैतान बच्चे को भी संभाल रही हूँ। इसलिए फिर रेडी होने के बाद मैं बहुत जल्दी सोने, लेकिन मेरे बेटे ने आज कुछ ऐसा किया है ना कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप खुद देख लो इसने क्या किया है। मार मत, मार मत। पता नहीं ये किस खुशी में मुझे मार रहा है, वो भी इतनी जोर जोर से। इसके हाथ इतने छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी इसके हाथों की इतनी तेज लग रही है ना मुझे कि मैं बता भी नहीं सकती। खैर ये फिर रोने लग गया और इसे नींद भी आ रही थी, इसलिए फिर मैंने इसको सुला दिया। और फिर बाबू भी सो के उठ गया और उसके पापा भी सोकर उठ गए और रेडी भी हो गए। और फिर मुझे बाबू की फिर से ड्रेस चेंज करनी पड़ गई, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा सूसू कर दिया था। और हम बच्चे को डेली थोड़ा टाइम देते हैं ताकि बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट हो। और फिर बाबू अपने पापा के साथ बहुत देर तक खेला और ऐसे ही मेरे शैतान बच्चे की दिन भर मस्ती चलती रहती है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।